हेलो एस्पिरेंट्स। सो होपफुली आपको हमारी कल वाली एक्टिव पैसिव वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप में से बहुत लोगों ने उसमें कमेंट्स किए एंड दे लाइक्ड इट अ लॉट। बट द मेजर थिंग दैट आई थॉट ऑफ कि बहुत सारे बच्चों को पैसिव टेंस तो समझ में आ गई, बट व्हाट इफ उनका बेसिक क्लियर नहीं है अबाउट एक्टिव टेंस, व्हाट इफ उनको नॉर्मल टेंसेस बनाने में इशू हो। सो आई थॉट अगर हम साथ में ही उन दोनों चीजों को समझेंगे तो इट वुड बी मच मोर इजियर टू स्पीक बोथ काइंड ऑफ वेज, अंडरस्टैंड बोथ काइंड ऑफ वेज, और एक वो वेराइटी दिखती है हमारी स्पीकिंग में, राइटिंग में। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक टेंसेस टुडे। एक ऐसा चार्ट जैसा हमने कल बनाया था फॉर पैसिव सेंटेंसेस, वी आर गोइंग टू मेक इट फॉर द एक्टिव टेंसेस, और वी कुड से नॉर्मल ट्रांसलेशन। सो नॉर्मल टेंसेस को डिस्कस करने के लिए है आज की ये पर्टिकुलर वीडियो। सो डू वॉच इट कंप्लीटली एंड देन गिव योर रिव्यूज। सो कल का ये टास्क आप सबने देखा था, इट वॉज अबाउट द वॉइस, द पैसिव वॉइस। ऐसा ही कुछ चार्ट आज हम बनाने जा रहे हैं फॉर द नॉर्मल ट्रांसलेशन और द एक्टिव टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। When it comes to tenses, तीन चीजें हमेशा हमारी आंखों में आती हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड वी हैव डन यस्टरडे कि तीन तरह से हम अपनी बात को कह सकते हैं। इट कुड बी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस। जैसा हमें नाम से क्लियर है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब वो चीज है जो डेफिनेट नहीं है, कि इसी मोमेंट पे नहीं हो रही, बट इट कुड बी अ हैबिट, होता है। सो ऐसे सेंटेंसेस जो खत्म होते हैं ता है, ते हैं, ती है पे, हम उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। सच एज पढ़ता है, सोता है, जाते हैं। सारे सेंटेंसेस का एंड जो है वो जिन वर्ब्स पे हो रहा है उनके एंड में ता है, ते हैं, ती है आता है। दे आर कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो उनका रूल क्या होता है, इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एंड अगर हमारा सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है इज सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज एस और ई एस विद द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, सो इट कुड बी जिसमें हमारे सेंटेंसेस ऐड होंगे ता था, ते थे, ती थी। और अगर अब हम अपनी भाषा पर आ जाएं तो इट्स आ, ए, ई। सच एज पढ़ता था, जाती थी या गई, चले। नो, या तो आ, ए, ई पे एंड हो जाए या ता था, ती थी पे एंड हो जाए। सब में हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में हमारे सेंटेंस ऐड होने चाहिए का, गे, गी पर। तो विल यूज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाएगा, पढ़ेंगे। एक चीज का आपको पर्टिकुलर याद रखना है, आपके वर्ब के साथ ही ये चीजें लगी होनी चाहिए। अगर पढ़ने जाएगा, पढ़ रहा होगा, इस तरह की चीजें जिसमें आपकी वर्ब के साथ गागेगी नहीं है, वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं आते। सो दिस वाज आवर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब अगर एक चीज आपको नोटिस करी हो आप सबने, अगर एक सिंगुलर लाइन के तीनों पार्ट हैं तो देयर शुड बी सिमिलैरिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई चीज कम ज्यादा नहीं है। 1 and 1, 2, it already has 2, again 1 and 1, 2। सो इससे पता चला कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तभी चांसेस हैं कि वी हैव टू ऐड समथिंग एल्स। अदरवाइज अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग। दिस वाज आवर इंडेफिनिट टेंस। देन हम गए कंटिन्यूअस पे। रहा है, रहे हैं, रही है। अगर हमारे सेंटेंसेस खत्म हो रहे हैं, पढ़ रहा है, जा रहे हैं, ये वाले होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू नाम से क्लियर है, जो अभी भी चल रहा है। इसमें वी हैव टू यूज इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आप ये मान सकते हैं कि रहा की इंग्लिश आईएनजी है,
जिसमें भी रहा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इज कंपल्सरी, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब देने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, रहा था, रहे थे, रही थी, या रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। सब में रहा है, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो सब में फिक्स है, बट तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए प्रेजेंट का कौन है, पास्ट का कौन है, फ्यूचर का कौन है। हेल्पिंग वर्ब को हमने डिफरेंशिएट कर दिया was were एंड विल बी। डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, लेकिन वर्ब के साथ ing इज कंपल्सरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वो होंगे जिस चीज को लेकर आप कंप्लीटली श्योर हैं, और आप कंप्लीटली श्योर तब होंगे जब वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। सो टू स्टार्ट विद, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर हमारी भाषा में आ है, ए है, ई है। लगेगा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। देखते हैं कैसे। पढ़ चुका है, जा चुके हैं, या फिर गया है, आ है, आए हैं, ए हैं। ये सभी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। सेकेंड इज चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसको हम मानते हैं पास्ट परफेक्ट में हमारा टेंस होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली फ्यूचर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा टेंस का चार्ट। सो अब अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस की, हम स्टार्ट करेंगे बच्चे पाठ याद करते हैं। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे चिल्ड्रन, फिर आएगी वर्ब। ये पैटर्न हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट। अगर किसी को भी नहीं अभी समझ आ रहा है, दे कैन सी द प्रीवियस वीडियो एंड हैव अ ग्लांस ऑन इट। चिल्ड्रन, वर्ब आएगी हमारी याद करते हैं। याद करने की इंग्लिश देख सकते हैं आप। अगर किसी को नहीं पता है सो लर्न, सीखना। याद करना, हम बहुत सारे बच्चे उसको रिमेंबर भी यूज करते हैं कि वो पुरानी चीज याद कर रहे हैं, बट यहाँ पर याद करना इज लाइक लर्निंग। सो आप लिखेंगे लर्न, पाठ के लिए लेसन। अब आपने देखा करते हैं था प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट अकेला नहीं है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, सो आप SES नहीं लगाएंगे, खाली आप लिखेंगे लर्न। अगर सिंगल चाइल्ड होता यू विल यूज लर्न्स। अगर आ जाए बच्चे पाठ याद कर रहे थे, अब आप देखेंगे बच्चों के लिए चिल्ड्रन, याद कर रहे थे, रहा था, रहे थे, वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। बच्चे ज्यादा हैं, यू विल यूज वर। लर्निंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया, लेसन। एंड दिस इज हाउ आपके टेंसेस से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा, एंड ये आप सबके लिए टास्क है कि आप इसी सेंटेंस को इन 9 सेंटेंसेस में पुट करके देखें और पता करें कि इफ आपके लिए करना आसान है। अगर नहीं तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको और आपके डिटेल से सब चीज़ों को समझाया जाएगा। सो गो ट्राई इट। सो ये था टेंसेस आप सभी के लिए। आई नो इंग्लिश बोलना सब चाहते हैं बट टेंसेस से मार खा जाते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट देखें एंड आई कैन बेट यू आपके लिए टेंसेस होगा बहुत इजी। बट स्टिल अगर कोई भी पर्टिकुलर टेंस है दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे एंड
मेक श्योर कि आपके जब भी इससे रिलेटेड वीडियो दोबारा आए आप उसे भी कंप्लीट देखें, सो दैट आपके लिए कोई चीज समझना बहुत आसान हो। अगर एक चीज को सीखना शुरू कर ही दिया है तो आप उसको एंड तक सीखें, सो दैट आप भी बोल सके फ्लुएंट इंग्लिश और बिना किसी टेंसेस एरर के। सो दैट वाज एंड फॉर द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज, लाइक द वीडियो, शेयर इट, वॉच इट completely, watch all the previous videos, ask your friends to subscribe the channel, and bye bye, see you in the next video.